अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। बच्चों, हमसे आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट करके, हमें बड़ी खुशी हुई। हम आपको आपके क्वेश्चन बता रहे हैं। अमन सिंह शिवाजी इंटर कॉलेज कानपुर का छात्र है जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा है। बच्चे ध्यान से देखना, हम आपको आपके क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। बच्चों शुरू कर रहे हैं हम। 1.3 का आपने हमसे पूछा था। 1.3 के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 क्वेश्चन आपने हमसे पूछे थे। ये क्वेश्चन पहले आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं। हाँ तो अमन सिंह देखिए, पहला क्वेश्चन था रिक्त स्थानों में प्रतीक, इसको बोलते हैं सबसेट, डज नॉट सबसेट भरिए। जैसे पहला क्वेश्चन था, नंबर फर्स्ट था x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। फिर रिक्त स्थान लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था x सच दैट x एक स्वर है, समुच्चय x सच दैट x एक स्वर है। रिक्त स्थान x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। नंबर थर्ड, x सच दैट x एक वर्ग है, x सच दैट x एक वर्ग है। रिक्त स्थान x सच दैट x एक आयत है। नंबर फोर्थ, 4-5 पार्टों में था। ए समुच्चय रिक्त स्थान ABC, और फिफ्थ नंबर था ए रिक्त स्थान समुच्चय ABC। हाँ तो अमन सिंह आप समझिए, आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था। पहले तो अमन ये आप समझिए, लिखा है सबसेट। सबसेट का अर्थ क्या होता है? सबसेट के दोनों ओर समुच्चय होते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान से रखना है, इसे हम सबसेट बोलते हैं, हिंदी में इसको उपसमुच्चय कहते हैं। इसके दोनों ओर समुच्चय ही लिखे होते हैं। समुच्चय आप जानते हो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं। इसका अर्थ होता है इसका प्रत्येक अवयव, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। इसका अर्थ अमन सिंह ये होता है ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, अमन सिंह, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए। तो आप देखिए, ये लिखा है पहले क्वेश्चन में क्या है, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, आगे डैश डैश, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होंगे, सम संख्या कहते हैं। और ये लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो आप जानते हैं पूर्णांक कहां से होते हैं? शून्य से प्रारंभ होते हैं पूर्णांक और अनंत तक जाते हैं। तो आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इसके सारे अवयव इस समुच्चय में आपको मिलेंगे क्योंकि सम प्राकृत संख्याएं सभी पूर्णांक होती हैं। तो सम प्राकृत संख्याएं इस समुच्चय के अंदर होंगी। तो आप क्या लिखोगे? इसमें भरा जाएगा, इसका आंसर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपका इसका मतलब बताया कि इसका तात्पर्य होता है उपसमुच्चय, ठीक है। तो ये समुच्चय x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, समुच्चय x सच दैट x एक पूर्णांक है के अंदर उपस्थित है, अतः यहां सबसेट का चिन्ह भरा जाएगा। इसमें आइए, कह रहा है x सच दैट x एक स्वर है। देखिए स्वर है, स्वर मतलब जानते हो आप, A-E-I-O-U होता है। और ये लिखा है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कहां से कहां तक होते हैं अमन सिंह? A से Z तक होते हैं। तो देखिए A से Z तक इसके सारे अवयव इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप इसमें भी सबसेट भर दोगे, इसमें भी सबसेट लिखा जाएगा। फिर इसके बाद है x सच दैट x एक वर्ग है, और ये लिखा है x सच दैट x एक आयत है। इसमें आपको समझना है, आप जानते हो वर्ग आयत के अंदर होता है, आयत वर्ग के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयत की आप जानते हैं, आयत की डिफिनेशन या आयत की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आप जानते हो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और वर्ग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अर्थात वर्ग के गुण क्या होते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि वर्ग आयत के अंदर है,
परंतु आयत वर्ग के अंदर नहीं है, इसलिए यहां भी सबसेट ही भरा जाएगा। ठीक अमन सिंह, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद इसमें आइए, ये तो बिल्कुल साफ ही लिखा है, इसमें अवयव ए है जो एबीसी के अंतर्गत है, तो इसमें भी आप प्रॉपर सबसेट ही भर दोगे, इसमें भी सबसेट भरा जाएगा। और इसमें देखिए डज नॉट सबसेट हो जाएगा। क्यों डज नॉट सबसेट हो जाएगा? क्योंकि देखिए ए ये एक अवयव है, ये एक अवयव है और ये क्या है? समुच्चय है। और आप जानते हैं कि सबसेट के दोनों ओर समुच्चय ही उपस्थित होते हैं, तो यहां क्या भरा जाएगा? डज नॉट प्रॉपर सबसेट भरा जाएगा। ठीक अमन सिंह, ये बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से आप समझ लीजिए, यहां लिखा है एक समप्राकृत संख्या है, यहां लिखा है x एक पूर्णांक है। जब x एक समप्राकृत संख्या है तो पूर्णांक के अंतर्गत होगी, इसलिए यहां सबसेट भरा जाएगा। इसमें कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, तो सभी अक्षरों के अंदर हमारा स्वर होता है, इसलिए इसमें भी सबसेट भरा जाएगा। यहां एक वर्ग है, यहां एक आयत है, आप जानते हो आयत के अंदर वर्ग होता है, अतः यहां भी सबसेट भरा जाएगा। ये तो साफ ही दिखाई पड़ रहा है कि अवयव समुच्चय, इसमें एक ही अवयव ए है, इसमें एबीसी है, तो ये भी सबसेट भरा जाएगा। और यहां देखिए अवयव है और ये समुच्चय है, तो यहां सबसेट नहीं आएगा, डज नॉट सबसेट होगा। अमन सिंह, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है निम्न समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखने हैं हमें। निम्न समुच्चयों के उपसमुच्चय क्या है? देखिए निम्न समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखना। निम्न समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखो। फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? फाई है। सेकंड क्या है? सेकंड है ए बी। थर्ड क्या है? थर्ड है 1 2 3। फोर्थ क्या है? फोर्थ है ए बी सी डी। और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है फाई। ठीक, तो आप देखिए उपसमुच्चय कैसे लिखे जाते हैं। अमन सिंह समझिए, हमें पता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है, का उपसमुच्चय क्या होगा? का उपसमुच्चय। तो किसी भी समुच्चय के यदि आप उपसमुच्चय लिखते हो तो पहले फाई लिख दोगे। फाई का अर्थ देखिए बच्चों क्या होता है? फाई का अर्थ अमन सिंह ये होता है कि समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, तो फाई केवल फाई हो जाएगा इसका उपसमुच्चय। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी समुच्चय के यदि हमें उपसमुच्चय लिखना है तो सर्वप्रथम हम फाई लिखेंगे। अब इसके बाद इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो इसका उपसमुच्चय यही हो गया। अब देखिए ए और ए कामा बी का उपसमुच्चय ये क्या होगा? देखिए इसमें दो अवयव हैं, तो सर्वप्रथम किसी भी समुच्चय का आप लिखोगे उपसमुच्चय तो फाई लिखोगे। फिर इसके बाद दो अवयव हैं, आप इनको एक एक अवयव में बांट दोगे, ए बी लिख दोगे और फिर इसके बाद ए कामा बी लिख दोगे। ठीक, फिर इसके बाद इसका उपसमुच्चय लिखिए आप, तो पहले आप फाई लिखोगे, फिर तीन अवयव हैं, तीनों अवयवों को आप अलग अलग लिख दोगे, फिर दो दो का जोड़ा बनाओगे, दो दो का जोड़ा बन गया, फिर इसके बाद पूरे लिख दोगे 1 2 3, ये इसका उपसमुच्चय हुआ। ठीक है, चौथे में आइए, पहले आप फाई लिखोगे, फिर इसके बाद ए बी सी डी, ये हो गए चारों। फिर इसके बाद दो दो का जोड़ा बनाइए आप, ए बी फिर ए सी फिर ए डी, देखिए दो दो का जोड़ा बन गया। अब बी से बनाइए आप बी सी बी डी, फिर सी से बनाइए आप सी डी, फिर डी से बनाइए, बस बन गया दो दो का। अब तीन तीन का बनाइए ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ए, फिर डी ए बी, डी ए बी, और डी ए बी के बाद आप फिर लिखोगे, अगर डी ए बी के बाद हम लिखेंगे तो फिर ए बी सी पुनरावृत्ति हो जाएगी। अब इसके बाद आप चारों लिख दोगे ए बी सी डी। गिनिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी सही है। फिर इसके बाद इसमें आइए आप, तो यहां पहले फाई लिख दोगे और इसके बाद इसमें एक अवयव है तो ये फाई लिख दोगे। अब अमन सिंह दोबारा समझिए, हम आपको दोबारा बता रहे हैं,
हमें समुच्चय को उप समुच्चय लिखना है। तो उप समुच्चय लिखने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय लिखना है तो सर्वप्रथम हम फाई लिख देते हैं। बगैर देखे सुने आप फाई लिख दोगे, परंतु उप समुच्चय हो तो देखिए पहले यहां स्वयं रिक्त समुच्चय था, फाई था, तो आपने यहां फाई लिख दिया, कोई अवयव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको जांच करनी है कि हमारा उप समुच्चय सही है कि गलत है। तो आप ये ध्यान देना मेरी बात का कि उप समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। देखिए इसमें अवयव की संख्या क्या है, 0 है, तो 2 की पावर 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक अवयव है, इसलिए हमारा ये सत्य है। फिर आप इसमें आइए, a कामा b लिखा हुआ है, a कामा b का उप समुच्चय लिखोगे आप तो सर्वप्रथम फाई लिख दोगे। फिर 2 अवयव हैं तो पहले आप इनको अलग अलग लिख दोगे, फिर दोनों को एक साथ लिख दोगे। जितने समुच्चय में अवयव दिए होते हैं उनके यदि हमें उप समुच्चय लिखना होता है तो हम सर्वप्रथम सभी को अलग अलग, फिर इसके बाद जोड़े से 2 2, फिर इसके बाद 3 3, ऐसे आगे भी हम बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। और जितने जैसे मान लीजिए अधिकतम अवयवों की संख्या 4 है तो हम एक समुच्चय में केवल 4 ही अवयव लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नियम है कि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय समुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जब हमें स्वयं वही समुच्चय मिल जाता है तो उप समुच्चय खत्म हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिए ए हुआ, फिर ए बी आपने लिखा और फिर इसके बाद ए कामा बी लिख दिया, ठीक। देखिए ए कामा बी मिल गया हमको, बस यहीं से खत्म। देखिए इसमें 4 अवयव हुए, क्यों? 2 की पावर 2 कीजिए आप तो 4 हो जाएगा। फिर इसमें आइए आप 1 2 3 लिखा हुआ है तो आप पहले फाई लिखोगे, फिर ये 3 अवयव हैं तो आप तीनों को अलग अलग लिखोगे, 1 2 3 लिख दिया। फिर 2 2 का जोड़ा बनाओगे, 1 2 2 3 1 3, ये लिख दिया, 1 2 2 3 1 3। फिर इसके बाद तीनों एक साथ आपने लिख दिया तो 1 2 3 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद देखिए इसमें 4 अवयव हैं तो सर्वप्रथम आपने फाई लिखा, फिर इन चारों अवयवों को आपने अलग अलग लिख दिया। फिर 2 2 का जोड़ा बनाया, ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी, फिर सी डी। अब 2 2 का जोड़ा बन गया। अब आप 3 3 का जोड़ा बनाओगे तो ए बी सी, फिर ए बी डी, देखिए ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर इसके बाद सी डी ए, फिर इसके बाद डी ए बी हो गया। फिर इसके बाद 3 3 का जोड़ा बन गया। अब चारों लिख दिए हमने, ये इसका उप समुच्चय हो गया। फिर इसके बाद यहां आइए आप तो इसमें देखिए फाई एक अवयव है, समुच्चय लिखा है, घात समुच्चय है वास्तव में। तो सर्वप्रथम हमने फाई लिखा और इसके बाद फिर इसे लिख दिया। इस प्रकार से आपके ये उप समुच्चय लिख गए। तो अमन सिंह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अमन सिंह है आपका कि एक बराबर पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय। क्वेश्चन है यदि ए है पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय, बी है गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय, गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय। फिर सी है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय। और डी है भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। ये आपका क्वेश्चन है अमन सिंह। अब आपको ये बताने हैं जो हमें दिए गए सत्य और असत्य बताना है आपको, सत्य या असत्य आपको बताना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सी सबसेट ए। देखिए सत्य हो गया, असत्य तो आप जानते हो इसका अर्थ क्या है, सी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ए हमारा है क्या? पुस्तकालय की सभी पुस्तकें, ये है। और सी क्या है? इतिहास। तो इतिहास एक पुस्तक है, पुस्तकालय में होगी, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये सत्य है, क्योंकि सी का प्रत्येक अवयव पुस्तकालय में उपस्थित होगा। इतिहास की पुस्तकें कहां होंगी? पुस्तकालय में होंगी, तो ये सबसेट सत्य है। फिर सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है सी सबसेट डी, सी सबसेट डी। तो सी सबसेट डी क्या होगा? सी सबसेट डी तुम्हारा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि डी भूगोल की पुस्तकें और सी इतिहास की पुस्तकें, तो इतिहास की पुस्तकों में भूगोलिक पुस्तकें शामिल नहीं होंगी, तो इसलिए ये कैसा हुआ? ये असत्य हुआ, अर्थात फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ।
फिर थर्ड है डी प्रॉपर सबसेट ए, डी सबसेट ए। तो आप देखिए ये सत्य होगा, क्यों? क्योंकि पुस्तकालय है, ए क्या है? पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय, और डी है भूगोल की पुस्तकों का समुच्चय। तो भूगोल की पुस्तकें कहां पाई जाएंगी? पुस्तकालय में पाई जाएंगी, तो इसलिए ये सत्य हुआ। फिर फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है बी प्रॉपर बी सबसेट सी। तो ये भी असत्य होगा, क्यों? क्योंकि बी है गणित की पुस्तकें, और गणित की पुस्तकों का इतिहास की पुस्तकों से कोई संबंध नहीं होता, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। फिर फिफ्थ नंबर में क्या है? फिफ्थ नंबर है बी प्रॉपर सबसेट ए, ये भी सत्य है, क्यों? क्योंकि गणित की पुस्तकों के अलावा पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें हैं, तो बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होगा, तो ये कैसा होगा? ये सत्य होगा, ये सत्य है। फिर इसके बाद सिक्स नंबर है डी इक्वल ए, तो ये भी असत्य है, डी इक्वल ए, ये कैसा है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि डी में भूगोल की पुस्तकें हैं और ए में सभी पुस्तकें, तो ये दोनों समान समुच्चय नहीं होंगे। समान समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? समान समुच्चय की परिभाषा होती है ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या में अवयव दोनों समान हो, वो समान समुच्चय कहलाते हैं। इस प्रकार से अमन सिंह आपकी 1.3 के 1, 2, 3 तीनों सवाल हो गए। अब आपको हम बता रहे हैं 1.5 का आपने 10वां और 11वां सवाल पूछा था, तो अमन सिंह ये भी देखिए आप 1.5 का 11वां और 10वां सवाल। तो पहले देखिए 10वां सवाल 1.5 का। अमन सिंह देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप समझना। कह रहा 60 व्यक्तियों के एक समूह में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच, 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी और 26 व्यक्ति समाचार पत्र आई, 9 व्यक्ति एच तथा आई दोनों और 11 व्यक्ति एच तथा टी दोनों, 8 व्यक्ति टी तथा आई दोनों और 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या क्या है? ठीक, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या क्या है? देखिए अमन सिंह, इस क्वेश्चन में आप 3 समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कौन कौन से? एच, टी, आई। तो पहले आप 3 समुच्चय बना लीजिए। हम आपको बेन आरेख से बता रहे हैं, सबसे सरल होगा। हमने पहले 3 गोले बना दिए आपस में काटते हुए, ये 3 गोले बन गए आपस में काटते हुए, ठीक है। ये हुआ हमारा एच समुच्चय, ये हुआ टी और ये हुआ आई, समाचार पत्र हो गए। अब आप देखिए, करा 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत 25 व्यक्ति हैं। फिर 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, तो इसमें 26 व्यक्ति हैं, और 26 ही व्यक्ति आई समाचार पत्र पढ़ते हैं, यहां 26 यहां भी हैं। अब आप नीचे चले जाइए, जो उभयनिष्ठ भाग है सर्वप्रथम इसे भरा जाएगा, जो तीनों का उभयनिष्ठ भाग है। देखिए तीनों समाचार पत्र कितने लोग पढ़ते हैं? तो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो यहां हमने 3 भर दिया। फिर सवाल में आइए, हमसे कह रहा है 9 व्यक्ति एच और आई समाचार पत्र पढ़ते हैं। एच और आई 9 व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो एच और आई कहां से कहां तक है? देखिए एच और आई यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 9 व्यक्ति पढ़ते हैं। 3 आप लिख चुके हो, तो कितने बचे? 6 बचे आकर के। फिर इसके बाद 9 व्यक्ति एच और आई, 11 व्यक्ति एच और टी पढ़ते हैं, तो एच और टी यहां से यहां तक है, 11 व्यक्ति हैं यहां से यहां तक। आप 3 लिख चुके हो, तो कितने बचे आकर के? यहां 8 बचे आकर के, तो हो गए। देखिए एच और टी समाचार पत्र 11 लोग पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद टी और एच हो गया, इसके बाद 9 व्यक्ति एच और आई, 11 व्यक्ति एच और टी, 8 व्यक्ति टी और आई, 8 व्यक्ति टी और आई समाचार पत्र पढ़ते हैं यहां से यहां तक, तो 8 व्यक्ति पढ़ते हैं। 3 आप लिख चुके हो, कितने बचे? 5 व्यक्ति हो गए। अब देखिए केवल एच समाचार पत्र कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो एच समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 25 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 6। आप इसको सरल कर दीजिए, 8 3 11, 11 और 6 17, 25 में 17 चला गया, कितना बचा? 15 में 7 गया, 8 बचे आकर के। 8 व्यक्ति केवल एच समाचार पत्र पढ़ेंगे। फिर टी में आइए, 26 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 5, कितने व्यक्ति हो गए? 8 3 11, 11 5 हो गए 16,
तो 10 व्यक्ति 30 समाचार पत्र केवल पढ़ते हैं। और इधर आइए आप, तो 6 3 9, 9 5 14, 6 3 9 और 9 5 14, आप 26 में 14 घटा दीजिए, 6 + 3 + 5, तो 6 3 9 5 14 हो गया। यहाँ 12 व्यक्ति केवल आई समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कह रहा कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, पहला क्वेश्चन था आपका, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो देखिए 8 व्यक्ति ये पढ़े केवल H, 10 व्यक्ति केवल T और 12 व्यक्ति केवल I। फिर इसके बाद 8 व्यक्ति 2 समाचार पत्र ये पढ़े, 5 व्यक्ति 2 समाचार पत्र ये पढ़े और 6 व्यक्ति ये समाचार पत्र पढ़े +3। आप इनको जोड़ दीजिए तो पहले का आंसर हो गया। ठीक है, जोड़िए आप, कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, 18 और 12 30, 30 और 8 38, 38 5 43, 38 5 43, 43 और 6 49, 49 और 3 कितना हुआ अमन सिंह, 49 और 3 कितना हुआ, 49 और 3 हुआ 52। तो इस प्रकार से 52 लोग ठीक ठीक कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं आपके 8 10 12, 8 धन 10 धन 12, तो ये कितने हुए 30 व्यक्ति केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो अमन सिंह आपका एक क्वेश्चन भी पूरा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11वां। तो 11वां क्वेश्चन क्या था, आप देखिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। 11वां क्वेश्चन था, किसी विद्यालय के बास्केटबॉल में 21, हॉकी टीम में 26, फुटबॉल टीम में 29 लड़के हैं। अब यदि 14 लड़के हॉकी और फुटबॉल बास्केटबॉल, 15 लड़के हॉकी तथा फुटबॉल और 12 लड़के फुटबॉल व बास्केटबॉल खेलते हैं, 8 लड़के हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेलते हैं, तो खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या बताइए। तो अमन सिंह ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, आप इसके 3 ही समुच्चय बनाओगे, ये बेन आरेख से लगाओगे, आपको आसान होगा। सर्वप्रथम हमने 3 गोले बना दिए, फिर इसके बाद है क्या, इसमें बास्केटबॉल, हॉकी तथा फुटबॉल। ये बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को हमने B से लिखा, हॉकी को हमने H से लिखा, हॉकी है H, और क्या है, हॉकी के बाद फुटबॉल को हमने F से लिख दिया। ये तीनों समुच्चय हो गए। अब देखिए बास्केटबॉल में 21 लोग खेल रहे हैं, तो यहां 21 लोग हैं। हॉकी में कितने हैं, हॉकी में 26 लोग हैं, हॉकी में हुए 26 लोग, और 29 लोग हुए फुटबॉल टीम में, 29 लोग फुटबॉल टीम में हुए। अब आप तुरंत ऐसी जगह जाइए जो तीनों खेल खेलते हैं, तीनों का उभयनिष्ठ भाग देखिए आप, तो क्या है, तीनों का उभयनिष्ठ भाग 8 लड़के हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेलते हैं, तो आप यहां 8 लिख दोगे। फिर इसके बाद आप ऊपर आइए जहां 2-2 खेलते हैं, तो 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल 14 लड़के खेलते हैं, यहां से यहां तक 14 होगा, 8 आप लिख चुके हो, तो यहां क्या बचेगा, 6 बचेगा करके। फिर इसके बाद 15 लड़के हॉकी तथा फुटबॉल खेलते हैं, 15 लड़के हॉकी तथा फुटबॉल, यहां से यहां तक हॉकी और फुटबॉल है, 8 आप लिख चुके हो, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। फिर इसके बाद 12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो यहां कितना बचेगा, 4। अब देखिए केवल बास्केटबॉल कितने लड़के खेलते हैं, तो आप देखिए यहां 21 में हमने 6, 8 और 4 का जोड़ घटा दिया, तो 21 माइनस 8 6 14 4 18, 3 लड़के केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। ऐसे हमने केवल हॉकी वाले निकाले, तो 26 + 8 + 7, तो कितना हो जाएगा, 26 में 6 गया 20, 20 में 8 गया 12, 12 में 7 गया 5, तो ये 5 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 6 21, 26 में 21 चला गया, 5 बचा। केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो 29 माइनस 4 + 8 + 7, तो 8 4 12 7 19, आप यहां बचेंगे 10 लड़के। तो अब देखिए कह रहा कुल लड़के कितने हैं, तो कुल लड़कों की संख्या आप लिखोगे यहां, क्या हो जाएगा, ये हमारे देखिए 3 केवल फुटबॉल खेलते हैं, 5 केवल हॉकी खेलते हैं, 10 केवल फुटबॉल खेलते हैं। देखिए 3 केवल बास्केटबॉल, 5 केवल हॉकी और 10 केवल फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद 6 2 खेल खेलते हैं, 4 2 खेल खेलते हैं, 7 2 खेल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं।
अब आप इन्हें जोड़ दीजिए तो 5 3 8, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 7 35, 35 8 43। इस प्रकार से आप कितना आंसर आया, टोटल लड़के कितने निकले 43। अमन सिंह, आपके ये क्वेश्चन जो आपने पूछे थे पूरे हमारे एक वीडियो में आए हैं। हमने आपको 1.3 के तीनों क्वेश्चन बताए और हमने आपको 1.5 के 10 और 11 क्वेश्चन बताए। बच्चों, आप मुझसे कमेंट करके यदि क्वेश्चन पूछोगे, बुक में क्वेश्चन नंबर लिख दोगे, हम आपको अवश्य बताएंगे। अमन सिंह, कोई और दिक्कत हो बताना, अपने सभी दोस्तों से बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना, ठीक है, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और कोई दिक्कत हो बताना। बच्चों ठीक इसी प्रकार हम बहुत उत्साहित हुए, आप लोग मुझसे संपर्क बराबर फोन में कीजिए। हमसे बहुत दूर दूर के बच्चे पढ़ भी रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।